वर्ग में एक नए टाइप के वर्ग जिसमें हम सबसे पहले लेंगे 1, तो यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1। इसके बाद हम इसी का अगला देखते हैं 1 और 1 यानी कि 11। तो यहाँ पर हमें जितनी बार 1 लिखा हुआ है उतनी बार हमें गिनती लिखना है और फिर हमें रिटर्न जाना है, तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएंगे। अगला इसके बाद यहाँ पर 3 बार लिखे हुए हैं तो हमें गिनती 3 बार लिखना है, 1 2 3 और वापस हमें रिटर्न आना है। ये हमारा 111 का वर्ग रहेगा। इसके बाद हमें 1111 का वर्ग चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 4 तक गिनती लिखना है, 1 2 3 4 और फिर हमें रिटर्न जाना है 3 2 1। इस प्रकार बहुत ही आसानी से हमारा 1111 का वर्ग आ चुका है। अगला 11111 का वर्ग चाहिए, तो यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं, इसका मतलब आगे से गिनती लाना है और पीछे रिटर्न जाना है। तो यहाँ पर रहेंगे 1 2 3 4 5, फिर हमारे रहेंगे 4 3 2 1। इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम ऐसी संख्या जिसमें सभी 1 हो का वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं तरीका। ये हमारा पार्ट 1 और इधर हमने 3 संख्याएं ली है, 3 6 और 9। ऐसी संख्याएं जिसमें केवल 3 हो, केवल 6 हो या केवल 9 हो, उन संख्याओं का वर्ग भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन तीनों में एक ही तरीका रहेगा और वो तरीका हम सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 3 को, तो यहाँ लेंगे हम 3 का गुणा 3 में करने पर यह 3 का वर्ग निकलेगा 9। लेकिन वैदिक गणित में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेस, और जब बेस 100 होगा तब हमारे जो 9 हैं वो होंगे 0 9, क्योंकि बेस में जितने शून्य होते हैं उतने यहाँ पर अंक हमें रखने होते हैं। क्योंकि शून्य की संख्या 2 है तो यहाँ पर भी अंकों की संख्या 2 रहेगी, इसलिए यहाँ पर अंकों की संख्या 2 रहेगी, क्योंकि ये अगली कंडीशन में 0 का उपयोग भी होगा। अब हम देखते हैं 3, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 3 का वर्ग है इसके जो आंसर रहेंगे वो रहेंगे 0 9, और अगले जो 3 हैं उनकी संख्या हमारे पास 1 है। तो इसके लिए हमें नियम याद रखना है, प्लस करेंगे, इस अंक से आगे वाली संख्याएं प्लस करेंगे और इस अंक से आगे वाली संख्याएं माइनस करेंगे। तो यहाँ से एक रिक्त स्थान और यहाँ से एक रिक्त स्थान, तो 9 से यहाँ पर माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 8 और यहाँ पर प्लस करने पर प्राप्त होगा 1। अगला यहाँ पर हम देखते हैं 3 का वर्ग। 3 का वर्ग हम लिखेंगे 0 और 9। यहाँ पर हमारे सामने 2 अंक हैं, तो 1 2 1 2। यहाँ हमें माइनस करना है, तो 9 में से माइनस करने पर 8 और अगली संख्या भी 9 में से ही माइनस करने पर 8 प्राप्त होगी। यहाँ 0, तो यहाँ प्लस करेंगे 1 1। 0 से आगे आने वाली संख्या हम लिखते हैं। इस प्रकार बहुत ही सरलता से हमारा वर्ग आ सकते हैं। अगला हम देखते हैं 3 का वर्ग, तो 0 9। अब हम यहाँ पर 1 2 3 शेष बचे हैं, तो 1 2 3 1 2 3। आगे वाली संख्याओं में प्लस करना है, तो 0 से प्लस करेंगे 1 1 1। यहाँ वाली संख्याओं को माइनस करना है, तो 9 में से 1 घटाने पर 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 रहेंगे। अगला हमारे सामने दिया हुआ है, तो 9, तो यहाँ माइनस करने पर 8 8 8 और 8। यहाँ पर 1 1 1 और 1। इसी तरीके को हम 6 वाली लाइन में भी फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 36। यहाँ पर 2 अंक नहीं थे तो हमने 0 आगे लगाया, यहाँ पर 2 अंक ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पर रहेगा 3 और 6 डैश डैश। क्योंकि यहाँ पर एक ही 6 बचा है इसलिए हमने एक एक अंक और लाना है। नियम वही रहेगा, यहाँ पर हमें प्लस करना है तो 4 और यहाँ पर हमें माइनस करना है तो 5। इस प्रकार 66 का वर्ग रहेगा 4356। अगला देखते हैं 666 की स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये रहेगा हमारा 36 डैश डैश डबल। 2 बार 6 बचे हैं, यहाँ भी 2 बार 6 बचे हैं,
यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो 5 5, यहाँ पर हम प्लस करते हैं 4 4। अगला हम देखते हैं 6666 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 36, 1 2 3 बचे हैं तो 1 2 3 और 1 2 3। 6 का माइनस करेंगे 5 5 5। अगला 3, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 4 4 और 4। अगला यहाँ पर दिया हुआ है तो 1 6 का हमने निकाला होगा तो 1 2 3 4 4 डैश, यहाँ 4 डैश लगे हुए हैं, यहाँ माइनस करना है 5 5 5 और 5। यहाँ पे प्लस करना है 1 2 3 और 4 बार 4 लिखेंगे। इसी क्रम को हम 9 में भी दोहराते हैं तो 9 का हमारा यहाँ पर जो गुणा करने पर या वर्ग करने पर 81 प्राप्त होंगे। और ये हमारे सारे अंक यहाँ पर दिए गए हैं तीनों जगह, ये सब हमारे स्थिर अंक कहलाते हैं, यानी कि ये स्थिर रहेंगे, बाकी आपको प्लस माइनस करना है। यहाँ पर हमारे स्थिर अंक जो रहेगा 8 और 1, ये हमारा 9 का वर्ग है और 1 बार शेष बचे हैं इसलिए 1 1। यहाँ पर हम माइनस करेंगे 0, यहाँ हम प्लस करेंगे 9। अगला 999 घात 2, यहाँ पर 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर 1 2 बार और 9 शेष बचे हैं, 1 2 बार डैश यहाँ और 2 बार डैश यहाँ पर। यहाँ पर हम माइनस करेंगे 0 0, यहाँ प्लस करेंगे 9 9। अगला 9 का स्क्वायर 8 और 1 1 2 3 3 अंक यहाँ पर शेष बचे हैं तो 3 डैश 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर हम माइनस करेंगे 0 0 0, माइनस हम 1 में से करते हैं और यहाँ प्लस करें 8 में 1 जोड़ने पर 9, तो जितने डैश है सब जगह हमें 9 ही लिखना है। अगला यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ 9 का वर्ग लिखा हुआ है 81, 1 2 3 4 बार तो यहाँ 4 0 और प्लस करने पर 4 बार 9। इस प्रकार परीक्षा या अन्य जगह हमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो हम उसको विलोकनम अर्थात देखकर भी आंसर बता सकते हैं कि किस संख्या का वर्ग क्या होगा। लेकिन संख्याएं हमारे पास फिक्स दी हुई है जिसमें 3 6 और 9, ये अगर इसी क्रम में आगे बढ़ती हैं तो इनके आंसर सदैव इसी प्रकार आएंगे। और एक थ्योरम जो हम पहले भी सीख चुके हैं और इस वीडियो में भी सीख रहे हैं, एक जिसमें सभी अंक 1 हो, ऐसी संख्याओं के वर्ग हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं।